बचपन में किस किस ने ये खाया है? पर दूध में घोल के तो सभी ने खाया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने, नहीं तो मतलब खाया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने खाया होगा। ठीक है, मुझे दूध के अकॉर्डिंग ऐसे ज़्यादा पसंद है। पर जब मैं छोटी थी, जब मुझे न्यू न्यू थायराइड डायग्नोस्ट हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तब मेरे पापा तब बोलते थे सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही खाना है, मेरे में दूध में नहीं खाया जाएगा। इस लड़की ने देखो इनहेलर तोड़ दिया है, और जब इनहेलर नाक में चढ़ गया है तो भिन भिना के भाग गई। ऐसी सनकी है ये उनमें से है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये देखो बॉटल देखो, कैसे बिस्लरी की बॉटल की धज्जियां बिगाड़ी हैं। जब नाक में चढ़ गया ना तब छोड़ के भाग गई। मुझे इस तरह की चीज़ें करने में पहले बहुत इंटरेस्ट आता था। कोको मैं चपेट मार दूंगी खींच के। सो ये आप देख लो, यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को ले आई हूँ। ये गणेश जी हैं, माता रानी है, ठाकुर जी है, इवन शिवलिंग भी मैं बाहर से ले आई हूँ। ये शिवलिंग है, ये तो कागज़ की है। ये नंदी जी हैं, श्याम बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, और माता रानी को और लक्ष्मी गणेश जी को मैं स्नान नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो मिट्टी के हैं तो आई थिंक उनके ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। तो मैं, ये मेरे दिवाली के लक्ष्मी गणेश जी हैं और ये मेरी माता जी हैं, तो इनको मैं स्नान करवा देती हूँ। लो मंदिर मैंने खाली कर दिया, अभी मैं इनको सब साफ़ करती हूँ, फिर दोबारा से लगाती हूँ। तो ये लो जी, मैं आ गई नहा धो के, चेंज करके आ गई। चेंज में अब ये मत कहना कि मैंने ये कुर्ता ऐसे ही ये उलझा मुलझा सा पहन लिया है। वो इसलिए पहन लिया क्योंकि अभी जस्ट नाव पहनने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था तो यही डाल लिया। और ये कुर्ता भी मैं आपको दिखा दूँ, ये डबल एक्सल कुर्ता, अरे तुम कहाँ खुल गए। ये डबल एक्सल कुर्ता है, ये मेरी मदर इन लॉ का कुर्ता है। वो डबल से ट्रिपल एक्सल कपड़े पहनती थी, मतलब पहनती हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिया था, मेरी शादी हुई थी तो उसके 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे दिया था। वो एक्चुअली उनका कहना था कि इसको या तो मेजर तू कर दे, नहीं तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो मैंने कहा आप ये कुर्ता मुझे दे दो, क्योंकि फैब इंडिया का कुर्ता है, सिल्क का कपड़ा है, चंदेरी सिल्क। तो मैंने कहा आप मुझे दे दो, मैं अपने अकॉर्डिंग मेजर कर लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे दे दो, मैं अपने अकॉर्डिंग मेजर करके इसे अपने लिए रख लूँगी, आप इसे थ्रो मत करो। तो मैंने इसको थ्रो से मतलब किसी और को ले मत, मेरे को दे दो। तो मैंने ये कुर्ता उनसे ले लिया था। बट तब से अब तक ना तो ये मैं कुर्ता किसी टेलर से मेजर करवा पाई, ना मैंने खुद से मेजर किया। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे व्लॉग में ये सब रहेगा जब तक मैं किसी कैमरे पे, या जब तक मैं अपग्रेड नहीं हो जाती, तब तक मेरे व्लॉग में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो प्लीज़, तो ये वही कुर्ता है यार। तो आप इसको देख के मेरा मजाक मत बनाना व्लॉग में, कल को आप कुछ कमेंट करने लगो ये जलबदरा कहाँ से पहन के आ गई है, लपू झन्ना सी बन के। मैं इसको भी चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं खुद ही इसमें जलबदरा फील कर रही हूँ। पर अभी जो एक इम्पोर्टेंट काम है वो फटाफट कर लेते हैं, और वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि आज भगवान जी को स्नान करवाना है, सारे भगवान जी, पूरे मंदिर को उठा के सबको स्नान करवा के उसके बाद मंदिर को डीप क्लीन करके फिर पूजा करनी है। तो अब आप देख सकते हो, मैंने सभी भगवान जी को नहला के मंदिर अच्छे से साफ़ करके ऊपर भी लगा दिया। ये 2 लोटे रखे हैं, ये मेरा लोटा मेरा ओन लिया हुआ है, और ये
पहला लोटा था मेरे पास, सबसे पहले यही लोटा था। तो मंदिर में कहते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा होना चाहिए। अब ये तांबे का लोटा छोटा था, तो इसमें शिवलिंग पे जैसे पूरे शिव परिवार पे जल चढ़ाओ ना, तो ये छोटा पड़ जाता था। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, तो उन्होंने मुझे ये लोटा दिया। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, बट इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो अब ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों लोटे रख रखे, एक कहाँ छुपाऊँ एक कहाँ रखूँ। वो गंगा जल है पीछे, और वो तिल का तेल है, उसी की जोत जलाती हूँ। जब घी वगैरह होता है तो घी से जलाती हूँ, घी ख़त्म हो जाता है तो ये ले लेती हूँ। और वो धूप अगरबत्ती, और उसमें खांड है भोग लगाने के लिए। और ये देख लीजिए, गणेश जी हैं, माँ वैष्णो रानी है, ये ठाकुर जी हैं मेरे, ये गणपति जी हैं, लक्ष्मी मैया, श्याम बाबा। ये मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा और भाई मेरे, सब लोग गए थे खाटू श्याम, तो वहाँ से ये मेरे लिए लेके आए थे और मन्नत मांग के आए थे कि मैं भी आऊँगी उनके दरबार एक दिन दर्शन करने के लिए। और वो भोले बाबा हैं, वो भोले बाबा। और ये ठाकुर जी, ये वैष्णो देवी है, मेरे ब्रदर गए थे वैष्णो देवी, तो ये वहाँ से वो मेरे लिए लेके आए थे। और ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो है, ये बहुत धुंधली हो चुकी हैं दोनों, बहुत काली पड़ चुकी हैं। मतलब आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इनका कलर बहुत फेड हो चुका है। जब मैंने ली थी, आई थिंक आपको कपड़े वपड़ों से महसूस हो रहा होगा, बहुत धुंधला सा हो चुका है इनका प्रिंट। लेकिन ये मूर्ति और ये तस्वीर, और एक माता रानी थी, इतनी बड़ी माता रानी थी, छोटी थी वो, जिसे वो इतनी बड़ी थी, इतने तक आती थी। ये वाली माता रानी मैंने पिछले साल नवरात्रों में ली है, क्योंकि इस घर में आते वक्त, शिफ्ट करते वक्त वो माता रानी खंडित हो गई थी। अम्बे माता रानी की मूर्ति खंडित हो गई थी, तो मजबूरी में इतनी बड़ी माता रानी लानी पड़ी। नहीं तो वो जो पहले थी वो ऑलमोस्ट इतनी थी, इतनी बड़ी और बड़ी प्यारी थी वो माता रानी। ये भोले बाबा और ये कृष्ण जी, ये मेरे सबसे पहले मेरे हाथों के लिए हुए हैं। मतलब जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी, जब वो जो आपके लाइफ के सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, जब वो आपको धक्का देते हैं, तब जब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीखते हो, तब तब ये मूर्तियाँ थीं जो इसके थ्रू मैंने अपने मंदिर को सजाया था और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी थी। तो ये मूर्तियाँ मेरे पास तब से हैं, और तब से धुंधली हो गई, मैली हो गई, लेकिन मैंने इन्हें हटाया नहीं है। ये ठाकुर जी, ये भोले बाबा, और माता जी तो मेरी चली गई बीच में साथ छोड़ के, और ये अपना इतना बड़ा प्रतिबिंब मुझे दे गई है। तो चलो अब योत बत्ती कर लेते।